हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा, जो कि अपने प्रस्तावित तिथि 23 और 24 दिसंबर को होना है साथियों। उसी के रिगार्डिंग पूर्व में सीजीएल सेकेंड में पूछे गए प्रश्न के बारे में पहले मैंने जो है तर्क शक्ति से पहले जीके और जीएस के क्वेश्चन हमने देखा था। जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। जो प्रश्न प्रीवियस ईयर कैसे पूछे जाते हैं और हमें किस ढंग से तैयारी करनी चाहिए। आज हम देखते हैं तर्कशक्ति से संबंधित प्रश्न साथियों, और ये पूर्व के परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है बिल्कुल। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, और जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं साथियों, कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से आपको लग रहा होगा वाट का निशान का मतलब ही है अगर ए बी रेशियो जेड वाई है तो सी डी के आगे क्या होगा। इसका दो तरीका है अगर आप बनाते हैं तो। एक तो ए बी लिखा गया है साथियों रीजनिंग में, ए बी जेड वाई। तो मैंने पहले बताया था इसका वैल्यू 1 है और इसका अगर 26 है तो दोनों जोड़ के ए का उल्टा जेड होता है तो कितना 27 हो जाता है। वही बी का 2 और वाई का 25 दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा 27। तो वही चीज आगे भी लागू होगी। सी और डी का क्या होता है 3 और डी का कितना 4। तो 27 में से अगर सी माइनस कर देते हैं, बनाने का तरीका ये है, तो कितना बचेगा आपका 24। 24 नंबर कौन सा एक्सा होता है। वही अगर 27 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना आएगा 23। ये तो पूरा प्रोसेस है, आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत तेजी से ही बना लेंगे। तो डब्ल्यू, तो आपका आंसर जो भी एक्स डब्ल्यू है सी, सी ऑप्शन आपका साथियों यहाँ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ भेड़, मटन, हिरन का क्या होगा, मीट, फ्लेश, वेनिजन, विल। तो आपका जैसे भेड़ का के मांस को मटन कहते हैं, उसी प्रकार जो हिरन है हिरन के मांस को हम वेनिजन कहते हैं। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, वेनिजन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। मोची, चमड़ा, दर्जी क्या करता है। तो मोची जो है चमड़ा का जूता बनाता है, ये करता है। तो दर्जी जाहिर सी बात है किस पे काम करता है, तो कपड़े पे ही काम करेगा। दूसरा किस चीज पे काम कर सकता है, और किसी पे तो करेगा नहीं क्या। तो आपका आंसर यही हो जाए कपड़ा। मोची चमड़ा का ही कुछ बनाता है तो दर्जी कपड़ा का ही कुछ बनाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ है, आप देख पा रहे हैं वही अल्फाबेट रिलेटेड ही है, सीओ सी आई एल, सोशल। अब इसका क्या कह रहा है, हो जा रहा है सी ओ सी आई ए एल एस, ऐसा हो जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, तो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे साथियों, ये हो क्या रहा है, तो है हो यहाँ रहा है जो ओ जो है, यहाँ से सेकेंड नंबर है ओ आपका। तो यहाँ जब दूसरे कोडिंग हो रहा है तो ये फर्स्ट नंबर में आ जा रहा है। कितने में आ रहा है दोस्त साथियों, फर्स्ट में। देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट में। ओ यहाँ आ गया, सी फिर यहाँ आ गया, आई यहाँ का यहाँ, एक यहाँ का यहाँ, और एल यहाँ का यहाँ, तो एस यहाँ से यहाँ। तो सेम ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखने से हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए जो भी साथियों ने, तो लिख के ही बनाएंगे ज्यादा बेटर होगा। ऐसे जो लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस में उनके लिए, जैसे तो पूछा गया है डी आर आई वी ई एन, ड्राइवन का क्या होगा, वी ई एन सॉरी, वी ई एन, ठीक है। तो ड्राइवन का क्या होगा, तो आप वैसे ही कर देंगे। आप पता ही है डी लास्ट में चला जाएगा, डी क्या होगा पहले क्वेश्चन के अनुसार लास्ट में हो जाएगा, और एन से शुरू होके नहीं, आर से शुरू होके आर आई, आर आई। देखिए ऐसा ऑप्शन में पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं, देखिए आर आई और डी लास्ट कर रहा है, सी नंबर ऑप्शन है। इसका मतलब आपका आंसर जो है सी हो जाएगा, क्योंकि टाइम तो पूरा मिलाने के लिए ज्यादा किल होगा। जब ऑप्शन चारों में अगर 2-3 लेटर के भी बात बचे तो आप अगर आंसर आ रहा है तो आप अपना समय बचा सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं साथियों। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, अब लिखा गया है 11, क्या है 11, 11 क्या है 132, 11 के आगे कितना 132 लिख दिया गया। तो ये खाली स्थानों पे क्या होगा। तो ये क्वेश्चन को बनाने का क्या है साथियों, आप इसको बना सकते हैं 11, इसको सोचना है जो कौन ऑप्शन, तो एक चीज तो ये दिख रहा है जो 11 का स्क्वायर में से कुछ ना कुछ हो रहा है,
क्या हो रहा है, 11 का स्क्वायर से हो रहा है, लेकिन 121 ही हो रहा है, यहाँ 132 है। इसलिए अगर हम 11, ये तो बनाते बनाते ही आपका प्रैक्टिस सही होने से ही होगा, 11 प्लस 1 कर देते हैं, और पहला संख्या कितना है, 11, 11 है ना, 11 गुने 11 प्लस 1 मतलब 11 इंटू 12 कितना हो जाएगा साथियों, 132 हो रहा है। तो वही हम देख लेंगे अगला संख्या में क्या है, तो 10 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। वही हम कर दें 9 इंटू 9 प्लस 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 बराबर 90। इस प्रकार इसका सही आंसर 9 और 90 बी हो जाएगा साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 1/9 रेशियो 1/81, तो फिर 1/13 का रेशियो क्या होगा। तो हम यहाँ क्लियरली देख रहे हैं स्क्वायर हो रहा है, 9 का स्क्वायर हो रहा है दोस्तों, वर्ग हो रहा है 81, तो 13 का वर्ग कर देंगे, 13 इंटू 13 कितना आ जाएगा 169, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1/169 साथियों। तो कौन सा ऑप्शन आपका है यहाँ, ए आप देख पा रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विषम को चुने। तो इसमें साथियों क्या है, ऑटोबायोग्राफी है पहला सब, मलायालम है दूसरा, तीसरा है नोवेल, चौथा है डिक्शनरी। तो इसमें आपको क्या क्या चुनना है साथियों, विषम को चुनना है। तो विषम क्या हो सकता है, आप सोच के देखिए, अगर ऐसा ऑप्शन दिया गया तो बाकी सब, ऑटोबाई किसी भाषा में लिखा जा सकता है, हिंदी इंग्लिश, मलयालम खुद एक भाषा है, और नोवेल उपन्यास किसी भाषा में, डिक्शनरी भी हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, इसलिए भाषा अलग है, मलयालम आपका आंसर बी हो जाएगा साथियों। वही अब नेक्स्ट इसमें कहा है कौन सा, मतलब जो है विषम है। तो इसके लिए हम बार बार मैं कहता हूं, जो आप पहले लिख लेंगे MIG जैसे ही लिखेंगे, M का 13 होता है, I का 9, G का 7 और E का 5। एक बार हम डिस्कस कर ले, चूंकि AE मैंने कहा है इसको याद रखने के लिए, AEJOTY ज्योति से याद रखने के लिए, तो A का 1 होता है अल्फाबेट, E का 5, J का 10, O का 15 और T का 20 और Y का सबसे नीचे 25, ऐसे आपका याद रहेगा साथियों। ये होता कैसे है, तो ABC तो 1 2 3 और Z पे जाके 26 होता है, ठीक है। तो आपका इसको याद रखना है, ठीक है। एक तरफ तो ये हो गई। तो अब आगे देखें, माइक का कितना, MIG का हो गया। तो पहला केस में क्या हो रहा है, -4 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर -2 हो रहा है। फिर दूसरा का देखिए, कोई ना कोई रूल फॉलो करेगा, और लिख के ही बनाना सबसे उचित है इसमें, ठीक है। अब x का कितना होता है 24, t का 20 होता है, हम सभी जानते हैं, q का 17 होता है, और o का कितना होता है 15। यहाँ अगर हम देखते हैं साथियों, तो -4 तो हो रहा है, ये -3 आ रहा है, और ये -2, तो यहाँ -2 है, और यहाँ कितना है -3, तो एक तो डिफरेंस ये दिख रहा है। फिर भी हम दो और ऑप्शन को चेक कर लेंगे, RNKI है, R का कितना होता है साथियों 18, N का 14 K का 11 और I का 9। आप देखिए यहाँ -4, -3 और -2, जो कि ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब यही अलग हो सकता है, क्योंकि चारों ऑप्शन चेक करने का यही तरीका है। पहला बार देखे तो ये दोनों अपने आप में भिन्न था। HDAY, H के लिए 8 होता है, उस D के लिए 4, A के लिए 1 और Y के लिए 25। आप देखेंगे यहाँ -4, -3 और -2, जब A के बाद Z आएगा तो 1 और Y तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये सेम है, ये 3 वाला जो है इस अनुसार आपका बी आंसर हो जाएगा साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे बनाने का, लेकिन मेरा एक है जो एग्जाम से पहले कुछ भारी क्वेश्चनों में ना फंसे, और इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस पे आप प्रैक्टिस करके ही जाएं, और बनाने का कोई तरीका अगर अपना है, तो सबका अपना अपना तरीका होता है, अगर आप बना रहे हैं तो कोई नहीं, आंसर सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं अपना बता दे रहा हूँ जो कैसे सॉल्व करना है, जनरल तरीका, जनरल वे कह सकते हैं आप। अब हम देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है साथियों, इसमें विषम चुनना है, तो 42 और 4 दिया गया है, ठीक है। कितना दिया गया है 42 और 4, रेशियो में 4। अगर हम 42/4 कर दें तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अगर हम वही, मतलब इसको देखने के लिए 21/2 हो जाएगा, सॉरी ऐसा नहीं, 21 नहीं होगा, ठीक है। वही हम करें तो कितना हो जाएगा 48/6, कितना आएगा 848, 8। वही सी ऑप्शन को देखें तो 32/2
कितना आएगा 16 15/5 डी ऑप्शन तो 3। मतलब ये सब एक पूर्णांक में आ रहा है, कोई फ्रैक्शन नहीं है साथियों, लेकिन ये पहला ऑप्शन में फ्रैक्शन आ रहा है इसलिए यही ऑड है, तो इसलिए ए आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी विषम चुनना है, ईयर 2012, ईयर 1998, ईयर 2005 और ईयर 1997। इसको आप कैसे देखेंगे? इसको लीप ईयर के रूप में देख सकते हैं। तो लीप ईयर जानने के लिए क्या है, 4 से भाग देते हैं, सिंपल साथियों। अगर 2012 में देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। अब बचा एक आया तो यहाँ कर देंगे 0 और 2, 4 3 12, मतलब ए है लीप ईयर। बाकी हमको लगता है देखने से लीप ईयर नहीं होगा, आप लोग भाग करके देख लेंगे और कमेंट में ही बताएंगे। ऐसे आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वर्ग, समलंब, बेलन और समांतर चतुर्भुज। तो हम सबको पता है वर्ग, वर्ग जिसकी चारों भुजा बराबर हो। ठीक है, अगर ये एक्स है तो एक्स है, मतलब प्लेन पे ही बनता है, 2D इमेज है। 2 डायमेंशनल समलंब भी वही है, 2 डायमेंशनल समांतर चतुर्भुज भी 2 है। एक ही बेलन जो होता है, बेलन जो है 3 डायमेंशनल इमेज आप कह सकते हैं। बेलन साथियों ऐसा होता है पाइप के आकार का, तो जैसे भी ऐसा होगा साथियों तो ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर, तो 3D हो जाएगा। इमेज कौन सा हो जाएगा, 3D। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ सी, मतलब बेलन। अब हम बात करते हैं नौका, पनडुब्बी, नाव, पोत, इसमें कौन सा अलग है? तो इसमें आप देख सकते हैं, नौका भी पानी के ऊपर चलता है, नाव भी पानी के ऊपर, पोत भी, एक पनडुब्बी पानी के अंदर चलता है, इसलिए आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप सब लोग जानते ही होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, डिक्शनरी के अनुसार सजाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप सजाने के लिए क्या है, पहले से आप जान रहे हैं, लिखे गए अनुसार लिखें। क्या लिखा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए कर्म के अनुसार लिखें। अगर शब्दकोश में दिए गए कर्म के अनुसार लिखेंगे तो पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, इसका मतलब ये है साथियों। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, देखना कैसे है दोस्तों, डिक्शनरी कैसे होता है। जैसे पहला ऑप्शन ऑप्शन मैं लिखता हूं, EUPHRASY, पहला है। दूसरा है साथियों यहाँ EU, पहला है, दूसरा भी लिख EUPEPPSY। तीसरा की हम बात करें वही, तो EUPHONICS। चौथा क्या है आपका यहाँ साथियों, EUGENICS। पांचवा कौन सा ऑप्शन है, EUPHONY। इसको सही से समझते हैं। देखिए सारे में एक साथ लिखने का मतलब क्या है, आप देख पा रहे होंगे यू सबों में क्या है, कॉमन है। यू जो है आपका, यू ये सबों में कॉमन है, आप देख पा रहे हैं यहाँ। तो हमको इसके आगे ही देखना है। यू के बाद क्या है, पी है, जी है और फिर पी है। 4 शब्दों में पी है, तो पी का मान कितना होता है, 16 होता है। वर्णमाला में पी कब आता है, पी हमेशा जो है जी के बाद ही आता है। कितना होता है पी का मान, 16, और वही देखे जी तो 7, मतलब जी पहले आता है। तो इसका मतलब आपका एक नंबर पे 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, जो कि इसमें क्या है, जी है। अब हम वही देखें, नेक्स्ट वर्ड कौन सा आएगा, तो 4 में भी पी 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 है। उसके बाद क्या है, एच है, एच है, ई है, ई है। तो एच ई के बाद आता है साथियों, तो ई वाला ऑप्शन पहले आएगा, इसका मतलब 2 नंबर। ठीक है, नहीं मतलब ये तो देखना ही नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन जो है उसके बाद आपका आ जाएगा सेकेंड लेटर। उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 2 हो गया समाप्त। अब हमको 3 ऑप्शन बचा है, पीएच पीएच। पीएच के बाद क्या है दोस्तों, पी के बाद यहाँ पीएच पीएच, तीनों में पीएच पीएच है, आप देख पा रहे हैं 1 3 5 में, सॉरी 1 3 5 में क्या है साथियों, पीएच पीएच है। तो अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट, पीएच के बाद क्या है, यहाँ आर है, क्या है, आर है, यहाँ ओ है और यहाँ ओ है। तो आर हमेशा ओ के बाद आता है। अब ओ के बाद क्या है, एन भी मिल रहा है, एन के बाद यहाँ आई है, आई के बाद ही वाई आता है, इसका मतलब 3 नंबर वर्ड पहले आएगा। ठीक है, डिक्शनरी के अनुसार वही हम बात कर लें। अब ओ के बाद अगर इसकी बात करें तो फिर 5 आ जाएगा और एक में पहला नंबर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें ऑप्शन नहीं था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, पूछा गया है आगे क्या होगा, एसीई बीडीएफ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या, ए बी सी एक टर्म चल रहा है, ए से बी हो गया, बी से सी, सी के बाद क्या आएगा, आप सभी जानते हैं डी ही होगा। सी के बाद यहाँ टर्म चल रहा है सी डी ई, ई के बाद क्या होता है एफ, तो डी एफ हो जाएगा। अब देखिए डी एफ हो गया, अब फिर ई के बाद क्या होता है एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद क्या होता है आपका डी एफ एच, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है आपका साथियों, एबीसी पी क्यू आर डी एफ एस टी यू। तो एबीसी, एबीसी के बाद ए टर्म दे दिया गया है डी एफ, वही पी क्यू आर के बाद ए टर्म दे दिया है एस टी यू। तो अब इसके बाद वाला ही तो टर्म आएगा साथियों, तो एफ के बाद क्या आता है जी एच आई, यही आपका आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर है। एक बनाने का तरीका है, आप लोग तो पहले से बनाते ही होंगे और होगा भी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखने के लिए एग्जाम से पहले। अब आप देख लें, फिर नंबर में देखें आप, 2 से 3 हो रहा है, कितना एक बढ़ रहा है साथियों, कितना एक बढ़ रहा है। फिर 3 से 5 में 2 बढ़ रहा है, फिर कितना बढ़ रहा है साथियों 4, 1 2 4, फिर कितना बढ़ रहा है 8, हमेशा दुगुना बढ़ रहा है, तो अब कितना बढ़ेगा 16, 16 और 17 कितना होगा 33, आपका सी आंसर हो जाएगा। साथियों फिर से अनुरोध है, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक नहीं किए हैं तो कृपया जरूर कर दें, जिससे हम आगे भी और क्वेश्चन और बताते रहें और लाते रहें सही क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं साथियों, 7 के बाद 5 है, यहाँ क्या है साथियों 7, 12, 22, 42, 82। 7 कितना है 5 12 होता है, और जोड़ 12 10 22, 22 और 20 कितना होता है 42, अब 42 और 40 82 होता है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो 40 दूना 80 जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। 80 और 82 कितना हो जाएगा 162, आपका बी आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा आंसर होगा, अगला प्रश्न यही है। तो इस प्रश्न को बनाने हेतु हम देख लें, देखना यह है साथियों बनाने का तरीका इसमें। तो यहाँ कितना लिखा गया है 64 लिखा गया है, यहाँ 36, यहाँ 0। तो एक तरीका तो ये देख ले, 5 में से 5 गया कितना होगा 0, अगर 5 में से 5 घटाएंगे, सॉरी 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0। अब आइए 7 और 3 में 7 माइनस 3 घटाएंगे कितना आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, नहीं ये कितना है 64 है ना शायद, हाँ अच्छा ऐसे है। इसको दूसरा और तरीका क्या सोच सकते हैं, दूसरा तरीका ये सोच सकते हैं साथियों हम यहाँ दोनों का योग करके अगर हम दोगुना कर, चूंकि यहाँ मीठा सा हुआ है, ये जो है ना स्पष्ट नहीं आ रहा है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे फिर भी मैं देखता हूँ इसको क्या किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें 11 8 19 होता है यहाँ, और 3 होता है तो 12 3 36, ठीक है 19 19 3 57। अगर हम दूसरे ढंग से बात करें इसमें तो क्या हो जाएगा, और इस प्रश्न में साथियों, इस प्रश्न में हो जाएगा आपका 8 2 10, 10 का स्क्वायर 100, ऑप्शन के अनुसार तो 100 ही आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट सब में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी मिल रहा है तो ये एक 6 है कि क्या है ये स्पष्ट आ नहीं रहा है। अगर 4 के स्क्वायर करते हैं हम यहाँ तो 16 ही आता है, 16 के बाद फिर 4 से गुना करते हैं तो 64 आएगा 2 बार, तो इसका मतलब 4 का क्यू करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अगर 6 का क्यू करेंगे तो ऐसा ऑप्शन में 216 तो है नहीं। तो तीसरा उपाय है, अगर यहाँ 8 कर दें, 3 3 3 9 9 27 ही तो 36 दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ऐसे 100 होगा दोस्तों। आगे हम डिस्कस फिर कर लेंगे इसमें। ठीक है, अगर आप लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। नीचे दिए गए विकल्पों में संयुक्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में संयुक्त संख्या आपका साथियों हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं 9 8 17 3, 17 3 कितना होता है साथियों, अगर हम देखें तो कैसे 216 कैसे आएगा,
तो एक चीज हमें लगता है, जो 9 गुने 8 कर दें और गुने 3 कर दें तो 9 × 72 तिहाई 216 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी गुना पे ही है। अगर इसमें भी वो चीज लागू करके देखते हैं साथियों, तो 7 × 3 × 8 तो कितना हो जाएगा, 7 × 21, 21 × 8 168 हो जाएगा। इसका मतलब ये गुना का क्वेश्चन है, तो 6×5 = 30 और 900 भागा जैसे ही 30 करेंगे तो 30 आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4-10। यहाँ है क्या क्या ऑप्शन में है, अनुक्रम में जो खाली स्थान है उसका मान बताना है आपको। तो 4 के बाद दिया गया है, क्या है सामने? हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे है 4, 10, वाट, 82, 244 और 730। इसमें वाट के स्थान पे क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है साथियों। इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम आप देखते हैं एक टर्मोलॉजी शायद फॉलो कर जाए या कर रहा होगा, गुना के रूप में ही होगा जब भी होगा। अगर हम इसको ऐसे कर दें, देखें, जो 4 4 × 3, अगर 4 × 3 करें और -2 करें तो 10 आएगा। 4×3 = 12 -2 बराबर 10। अब फिर अगर यहाँ हम करें, आगे भी इस चीज को हम फॉलो करके देखते हैं। तो 82 × 3, 82 गुने कितना होगा 3, तो 6 8 × 24 और -2 244। इसका मतलब सही कर रहा है। और 244 × 2 3 कितना हो, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 13, 3×2 = 6, 1 7 732 -2 7। तो यही आपका पालन कर रहा है इस रूल को ये। तो हम क्या करेंगे, 10×3 = 30, -2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 30 -2 कितना होता है 28। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10,000 से 11,000 हो गया। क्या हो गया ये, 10,000 प्लस 1,000 हो गया। अगर वही नेक्स्ट में बात करें तो कितना हो गया, 9900। मतलब क्या होगा, 1100 माइनस हो गया। वही अब नेक्स्ट में इसकी नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में साथियों ये आ जाएगा 9900 प्लस कितना हो जाएगा, 9900 100 तो 10,000, तो 990 अगर ऐड कर देंगे तो इतना हो जाएगा 10,890। ठीक है, ऐसे इसका दूसरा है, तो जोड़ घटाव से भी आ जाएगा। ऐसे इसका दूसरा ऑप्शन ये दिख रहा है साथियों, अगर हम देखते हैं तो मतलब क्लियरली दिख रहा है, दिख भी रहा है। हम पहले लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, 10,000, 11,000, 9900, 10,890 और 9801 के बाद क्या होगा, ये ना पहला बार में क्या हुआ है, प्लस 10% हो गया। कैसे, 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, आप निकालेंगे ना 10%, तो आपका आ जाएगा एक जीरो से 1,000, यही 1100 हो गया। दूसरा में क्या हुआ, -10% हो रहा है, क्योंकि 1100 घट रहा है तो 99 हो रहा। तीसरा में क्या हो रहा है, प्लस 10% हो जाएगा हमारे ख्याल से। आप देखते हैं 9900 का 10% अगर हम निकालते हैं कितना आएगा, 990। 990 ही जुड़ रहा है। इसमें क्या करते हैं, तो फिर माइनस एक फॉलो कर रहा है इस नियम को, -10% अगर करते हैं तो 10,890 का 10% कितना हो जाएगा साथियों, 10%। जब दोनों कट जाएगा 1089, तो 10,000, सॉरी 10,890 माइनस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10,890 माइनस 1089, यही होगा 10%। जब हम घटाएंगे, हालांकि सिंपल ही दिख रहा था 1089, आपको मैं दिखा रहा था गुना करें। 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 8 जाएगा 0, 8 9, तो 9800। तो अगला टर्म क्या होगा, प्लस 10%। प्लस 10% इसमें करेंगे साथियों, 9801 का 10% करेंगे तो 9801 और जो 980 हो जाएगा इसमें, और क्या हो जाएगा, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो 118 और 9 8 17, मतलब 10,781, मतलब सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4, 8, 28, 80, 44। अब क्या क्या है? 4, 8, 28, 80, 244। तो और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों अगर हम देखते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर वही अगर हम कर दे एक बार और माइनस प्लस करके हमने बनवाया तो होता क्या है, एक एग्जाम में अगर एक तरह का क्वेश्चन आया तो हो सकता है उस पे 2-3 क्वेश्चन बन जाए। तो 4 तिये 12 माइनस 4 कितना 8 हो जाएगा। अब 8 तिरिक 24 प्लस 4 है यहाँ, लेकिन वो प्लस करके 8 तिरिक 24 प्लस 4 वही कर दे 28 गुने 3 कितना होता है 28 गुने नहीं 3, 28 दिया 8 तिरिक 24 और 8 3 दूना 6, 6 2 8, 84 माइनस 4 80 हो जाएगा। फिर अगर हम करें प्लस तो 80 तिया 240 प्लस 4 कितना हो जाएगा 244। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 244 माइनस गुने 3 माइनस 4 कर देंगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 और 4 तिया 12 1 13, 1332 माइनस अगर 3 कर देंगे हम 1332 नहीं आएगा, गलत है। एक मिनट, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13 और 3 दूना 6 1 7, 732 में से अगर 4 हम घटा देंगे कितना हो जाएगा 728। तो आपका डी आंसर हो जाएगा साथियों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 165। नंबर सीरीज से ही ज्यादा प्रश्न है इसमें रीजनिंग का, ठीक है। तो आप इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। 195, 255, 285, 345 और वाट पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को कैसे हम बनाएंगे साथियों, तो ये भी एक निश्चित नियम को जरूर फॉलो कर रहा होगा। अगर ऐड पहले तो ऐड करके देखेंगे तो 30 से बढ़ रहा है। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो क्या बढ़ रहा है 60 जोड़ने के बाद बढ़ रहा है। फिर क्या है यहाँ प्लस 30 करेंगे 285 या फिर प्लस 60 कर देंगे तो हो जाएगा। तो अगला क्या प्लस 30 जुड़ गया कितना हो जाएगा 375 आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो प्रश्न आ ही जाता है साथियों। इसमें पहले क्या करना है प्रश्न को लिख लेंगे डैश डैश ए बी ए डैश डैश बी ए बी कितना है और गिनेंगे 1 2, दूसरा कलर ले लेते हैं साथियों, ठीक है। गिनेंगे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है तो 3 का जोड़ा 4 का जोड़ा हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी अनुसार आपका ये बनेगा। तो हम आगे देखते हैं क्या है। तो सब में एक ही चीज दिख रहा है ए बी से ही है। तो हम क्यों ना 2 का भी जोड़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जो ज्यादा ये करना है। अगर हम 4 का कर देते हैं मोस्ट प्रोबेबली 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। अच्छा क्या भरने पे लास्ट में ए बी है तो क्या यहाँ भी ए रख के देखते हैं, फिर ऐसे ही चेक किया जाता है यहाँ भी ए बी यहाँ भी ए बी यहाँ भी ए बी हो गया। अब शुरू में क्या है यहाँ दोस्तों ए है तो यहाँ इसका मतलब ए ही हो जाएगा। अगर हम बात करें सेकेंड लेटर सारा खाली है तो ए बी का जोड़ा हमको लगता है ये है यहाँ। अब हम देखेंगे आपका क्या आंसर आ रहा है ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी बी आंसर आपका हो जाएगा। तो आप ऐसे इस प्रश्न को हल करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि ए बी की बहन है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है आपको यहाँ, आपका यहाँ नेक्स्ट प्रश्न द्वारा कहा गया है जो ए जो है बी की बहन है। तो इसमें मैं बता रहा हूं कैसे बनाना है, ऐसे आप लोग बनाते होंगे। ए क्या है बी की बहन है तो हम महिलाओं के लिए माइनस साइन लेते हैं और पुरुष के लिए प्लस। तो बी की बहन है, बी क्या है भाई है बहन है नहीं पता है। सी बी की माँ है, बी की माँ एक ऊपर कर देंगे, सी जो है बी की माँ है माइनस में करेंगे इसलिए जो महिला है। डी सी का पिता है, डी जो है सी का पिता है, सी का पिता मतलब इससे ऊपर जाना है डी। अब पिता है तो पुरुष इसलिए प्लस कर देंगे साथियों। तदन अनुसार ए डी के बीच क्या रिश्ता, हालांकि दिख रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है, पोती हो जाएगी क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस अनुसार इसका आंसर पोती हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वही मैंने कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से लिख लेंगे डैश ओ पी डैश
एम ओ डैश एन डैश डैश पी एन एम ओ पी डैश। कितना है गिनना है सबसे पहले, तो गिनेंगे तो इसको क्या आएगा साथियों, आप देखें यहाँ गिनते हैं इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो 4 4 का जोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, तो हम देखते हैं इसमें 4 4 में क्या आता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ओपी है बीच में, यहाँ भी पी है, यहाँ भी तीसरे नंबर पे पी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहां तीसरा नंबर खाली है वहां पी हो जाएगा, जहां दूसरा खाली है वहां ओ हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, पहला में क्या है, एमओ है, यहाँ भी एम है, इसका मतलब यहाँ एम हो जाएगा साथियों। जहां जहां पहला खाली है वहां एम हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट में खाली यहाँ बताया जा रहा है, लास्ट में कहीं है क्या, एन है, दो जगह एन है, तो इसका मतलब यहाँ एन होगा, यहाँ एन होगा। अब यही आपका आंसर हो जाएगा एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम एन पी एम ओ एन, ए नंबर आपका आंसर होगा साथियों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ। अगला प्रश्न है क्या आपका यहाँ, एम एन का भाई है, एम क्या है, किसका भाई है, एन का भाई है, एन का भाई है, तो प्लस दे दिए हम इसके लिए। दो बी एन का भाई है, बी जो है एन का भाई है, बी भी जो है एन का भाई है। थर्ड, एम डी का भाई है, एम जो है किसका भाई है, डी का भी भाई एम है। तो कौन सा वक्तव्य निश्चित सत्य है, एन बी का भाई है, एन जो है क्या है, बी का भाई है, एन पे तो कुछ है नहीं, प्लस है कि माइनस, तो ये निश्चित तौर पे सही नहीं कर सकते। एन डी का भाई है, एन जो है डी का भाई है, यहाँ भी वही है। एम बी का भाई है, एम जो है बी का भाई है, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा साथियों सी नंबर, सी नंबर जो है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका श्रृंखला से रिलेटेड फिर से, तो श्रृंखला में क्या है साथियों, बी एम ओ, फिर से लिख के ही बनाना है हमें, तो बी एम ओ ई ओ क्यू एच क्यू एस, कितना है, प्लस 2 है, नहीं नहीं प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 2 होता है, इसका 5, फिर यहाँ प्लस 3, तो आगे भी प्लस 3 ही होगा साथियों। अगर आगे कुछ पूछा जा रहा है तो 8 3 11, इसका मतलब क्या हो जाएगा के। अब चूंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, इसलिए पूरा मिला के हमको देखना, अगर नहीं रहता तो हम मार देते आंसर ए नंबर अभी, ठीक है। अब हम चलते हैं एम, एम के बाद क्या आता है, एन ओ, तो प्लस 2, 2 ज्यादा है, फिर ओ के बाद ओ पी क्यू, यहाँ प्लस 2, फिर प्लस 2 करेंगे तो 17 2 19, तो के एस। अब हम चलते हैं ओ, ओ के बाद फिर क्या होता है क्यू, प्लस 2, यहाँ भी प्लस 2, 19 और 2 21 यू, इसका मतलब आपका ए आंसर मिलाने के बाद ही आ रहा है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या है, जो लुप्त पद ज्ञात करना है, लुप्त पद क्या है, बीच में है। पहला क्या है, एडवेंचर, एडवेंचर के बाद क्या किया गया है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ए यहां से नहीं है अगले शब्द में, फिर क्या है, डी वी एन टी यू आर, ई फिर लास्ट वाला डिजिट गायब है। अब आप देख पा रहे हैं जो हर बार एक डिजिट जो है नहीं रहता इसमें, तो आगे क्या हो सकता है ये आपको सोचना है। तो एक क्लियर है साथियों, तो आगे अगर हम लिखते हैं तो शुरू वाला लेटर अगर हम छोड़ देते हैं तो क्या लिखा है, वी एन टी यू आर, वी एन टी यू आर, तभी तो आगे आर छोड़ दिया गया अगला में, तो वी एन, इसका मतलब आपका ए आंसर आपका सही होगा यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें है नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका साथियों, जो मशीन, MACHIN, क्या है एम, हमेशा अगर ना समझ में आए तो लिख के ही बनाएंगे। उम्मीद है जो आपका प्रश्न मतलब पूरी तरह समझ आके बन ही जाएगा, क्योंकि बिना लिखे आपका बनने में थोड़ा मुश्किल होती है, कई बार लगता है बहुत भारी है, लेकिन लिखने के बाद ठीक ठाक लगता है साथियों। 14, और ये रीजनिंग जो है आपका अच्छा रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में साथियों, तो ये देखते हुए आप लोग इसकी तैयारी करें। एम का 13 होता है, अब हम लिखते हैं एम का 13 होता है वैल्यू, वही ए की बात करें तो 1,
C3 8 जो होता है, H का 8 होता है, I का 9, N का 14 और E का 5। एक टर्म देख पा रहे हैं हम यहाँ 13 + 6 19, सब में 6 जुड़ रहा है, यहाँ भी 6। इसका मतलब अगला भी जो भी बनाना है हमको 6 जोड़ के ही बनाना है। तो क्या लिखना है? DANGER, डेंजर। डेंजर शब्द का क्या हो जाएगा साथियों? सबसे पहले तो डेंजर के लिए क्या आता है? डी के लिए 4, तो 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 10 जे का वैल्यू तो 10 आ जाएगा। मतलब जे तो पूछ नहीं रहा है, तो 10 वाला ऑप्शन तो एक ही ऑप्शन है, भी पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है। आपका समय बचेगा दोस्तों, तो आप इसको बी नंबर ऑप्शन मारेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यदि कूट भाषा में नोएडा को ऐसे तो इंडिया को कैसे लिखा जाएगा? कुछ नहीं है, आप लिख के ही देख लेंगे। यहाँ NOIDA, नोएडा। नोएडा को क्या लिखा जाता है? 39658। तो N के लिए 3 है यहाँ, इसका मतलब O के लिए 9, I के लिए 6, D के लिए 5 और A के लिए 8। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न साथियों, इंडिया के लिए क्या लिखा जाएगा? INDIA। यहाँ देखेंगे I के लिए क्या है? 10, तो 6। तो शुरू में I के लिए 6 और 4 नंबर पे भी 6 आएगा। आप देखिए यहाँ कौन कौन ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। अब N के लिए क्या है दोस्तों? यहाँ 3, तो आपका 6 3 वाला ही आंसर होगा, डी भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ए के लिए क्या है दोस्तों? 8। इसका मतलब 6 3 और 6 8 वाला बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है समय बचाने के लिए, और मुझे समय इतना लग रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो ये बहुत तेज तेज भी बन जाएगा साथियों। अब नेक्स्ट प्रश्न है ZIP। जेड के लिए 26 होता है, आई के लिए 9 और पी के लिए कितना होता है साथियों? 16। हम सभी को पता है। तो तीनों को ऐड अगर करते हैं, पहला काम तो ऐड ही करके आप लोग देखेंगे। 35 + 16, 26 9 35, तो 6 5 11 और 3 1 4 1 5, 51 आ गया। लेकिन इससे कोई बात बनती हुई दिख नहीं रही, क्योंकि जीप बराबर कितना लिखा गया है? 198। तो ऐसा नहीं करेंगे। हमको लगता है जो प्रश्न पूछा गया है साथियों वीआईपी का क्या होगा, तो हमको लगता है इसमें ही छिपा हुआ है वीआईपी। भी के लिए है क्या यहाँ? कुछ नहीं। आईपी के लिए जरूर है, 9 8 लास्ट में ही है ना। लेकिन नहीं, वैसे भी नहीं होगा ये, क्योंकि भी के लिए है नहीं तो होगा नहीं। अब हम बात करते हैं तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सोचने के तरीका पे है साथियों। इसको सॉल्व करने के लिए साथियों हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम अगर हम इसको बनाते हैं ऐसे, फिर से ZIP, साफ कर दें इसको। हाँ, क्या है? ZIP कैसे आएगा? ZIP बराबर 198, हमको सोचना है। तो Z के लिए 26 होता है। अगर हम 26 I के लिए क्या होता है साथियों? 9, अभी ही बताया था। और P के लिए 16, यही होता है ना। तो इसको कैसे हम हल करेंगे जो 198 आ जाए? इसका एक ही तरीका है। अगर हम 26 और 16 जोड़ दें, 26 + 16 करेंगे तो 6 6 12 और 3 1 4 42। उसके बाद इसमें से अगर हम 9 घटा दें, 9 अगर घटा दें तो कितना? 12 में से 9 गया 3, 33। 33 × 6 कितना होता है? 198। मतलब ऐसे कर दे, बीच वाला संख्या घटा दे, दोनों साइड का जोड़ के। तो जैप में हम लागू करके देखते हैं ये नियम। ZAP 26 1 और कितना है? 16, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 42। 42 में से एक जाएगा 41। 41 दूने 6 करेंगे तो 6 6 6 24, 246। इसका मतलब नियम सही है। तो वीआईपी के लिए, तो V के लिए 22, I के लिए 9 और आपका P के लिए होता है दोस्तों 16। 26 16 42 में से 9 जाएगा, फिर से आ जाए कितना? 42 में से 9 जाएगा साथियों, 9 ही तो है। नहीं, 26 नहीं, 22 होगा, सॉरी। तो 22 और 16 तेजी तेजी में जो है ना लिख दिया है हमने। तो 22 और 16 हो जाएगा 38। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 38। और 38 - 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 में से 9 गया 9, 29। 29 गुने 6 9 6 54 के 4, 6 दूना 12 5 17, 174 आपका आंसर
यहाँ हो जाएगा। हालांकि इतना बनाए हैं, लेकिन अगर निकटतम आंसर की बात करें, अगर नहीं भी बताओ तो ए और बी में से ही हो सकता है, क्योंकि और से बहुत बड़ा बड़ा अंक है। तो इसलिए आप ऐसे इस प्रश्नों को हल करें। और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है टीचर को कैसे लिखा जाता है। तो टी ई ए सी एच ई आर, टीचर को भी जी सी ई जे जी टी लिखा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 20, इसका वैल्यू 20 होता है, तो +2 हो गया। क्या हो रहा है, +2 सब में +2 ही हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो चिल्ड्रेन को कैसे लिखा जाएगा, तो सिंपल है साथियों, इसमें भी +2 कर देंगे सब में। सी के लिए 3 होता है, +2 करेंगे तो 5 के लिए कौन सा लेटर आता है, ई, इसका मतलब ई से शुरू होने वाला 8 2 10, तो जे के लिए दे ई जे, तो ईजी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। आई 9 होता है, 9 2 11, ईजी के। अब हम करते हैं 14 2 16, तो लास्ट में जो पी होगा वही आंसर होगा, इसका मतलब सी ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बचा ए और डी, ई के लिए फिर जीपी, इसका मतलब डी आंसर आपका हो जाएगा, पूरा मिलाने की जरूरत नहीं है, जीपी लास्ट में इसमें है, ईजे के शुरू में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पासा से संबंधित है। अगर एक ऊपर हो, पासे का एक ऊपर हो, प्रश्न पूछा गया है, तो पेंदी कौन सी होगी। तो इसमें क्या है, 3 5 2, तो हम देखेंगे क्या है इस प्रश्नों में, 1 4 6, 1 4 1 4 इसमें भी है, 1 4 1 4, इसका मतलब 5 का उल्टा 6 है, कॉमन हो गया, तो ऐसा होता है साथियों। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, तो इसमें है 5, इसमें है साथियों कितना, 1 और 6 है, इसमें भी 1 और 6 है, 1 और 6 1 और 6, तो 3 हो, 3 का उल्टा हो जाएगा 4। तो अब क्या कौन पूछा जा रहा है, 1, और कौन सा संख्या बचा साथियों, 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 में 2। ऐसे आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गोल्ड को क्या लिखा है, को होम, GOLD, GOLD, गोल्ड को क्या लिखते हैं साथी, HOME, होम। डन को DONE, डन, डन को CORD, कोड लिखते हैं। वही को नहीं, कम को डन लिखते हैं, सॉरी, कम को डन लिखते हैं। कम को DONE, डन लिखते हैं, और कोड को डोज लिखते हैं, CORD, कोड को DOSE, डोज लिखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं साथियों जो क्या कॉमन है, सब में जो O आ रहा है, O का वही लिखा जा रहा है कॉमन, तो नया हमसे SONS पूछा है, इसका मतलब O का तो O होगा, एक तो क्लियर हो गया। G के बाद क्या होता है, H+1, C के बाद D+1, C के बाद D+1, S के बाद क्या होता है, T, तो T हो जाएगा यहाँ, +1 करेंगे तो। अब चलते हैं थर्ड, L के बाद M, LM, MN, RS, तो N के बाद क्या होता है साथी, O, तो T डबल O वाला आपका आंसर, तो 2 2 है यहाँ। अब क्या है, D के बाद E, D के बाद E होता है दोस्तों, और यहाँ पे D+1 करेंगे, E के बाद E ही दिया गया है, तो इसमें तो +0 है, नहीं कर सकते हैं, +1 है, तो अगर +1 करते हैं दोस्तों तो T हो जाएगा, तो T डबल O T आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों। एक कूट भाषा में RED, रेड को क्या लिखा जाता है, RED, रेड को लिखा जाता है 6720, तो ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। ज्यादा आपका क्वेश्चन इसमें जो है ना, नंबर अल्फाबेट से रिगार्डिंग ही आता है, तो आप लोग अल्फाबेट को ज्यादा अच्छा कर लेंगे साथियों। अब हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, आंसर बनाने का तरीका भी क्या हो सकता है, दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले तो रेड को 6720 से, तो अगर हम इसको सोचते हैं दूसरे ढंग से भी, तो क्या हो जाएगा इसके साथियों, तो देखते हैं, आर है, ई है और डी है। आर के लिए 3 होता है साथियों, ई के लिए 5 और डी के लिए 4, यही होता है। तो हम बात करते हैं, तो 5 4 9, 18 9 27,
एक तो ये हो रही है यहाँ पे। दूसरा अगर हम बात करें, लेकिन ये लिखा कितना जा रहा है, 6720 लिखा जा रहा है। इस अनुसार ही हमें चलना है। तो 3 लेटर है और एक अंक बढ़ के लिखा गया है, मतलब 6720। लास्ट वाला गुना करते हैं तो 20 आ जाता है। अगर इधर का गुना करते हैं 18×5 = 90, या 18×6 = 72, ये दोनों का गुना करते हैं तो 72 आ जाता है, और फिर 6 है। तो अगर इसको अगर ऐसे बना तो ऐसे इसका आंसर साथ में ए है, सी नंबर ऑप्शन है। आप लोग देखेंगे, अभी तो एग्जैक्ट नहीं दिख रहा है, और कमेंट में बताएंगे जो कैसे होगा, और ऐसे हम फिर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। ठीक है, तो ये टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम के अनुसार हमको तेजी तेजी भी करना है। अब इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है गिनने के लिए, तो आप देख पा रहे हैं इसमें त्रिभुज की संख्या अगर हमको बताना है तो कैसे बताएंगे। 22 या 22 से अधिक है इसमें, आप लोग गिन के जरूर ऑप्शन कमेंट में बताइएगा जो कैसे हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। टाइम यहाँ बहुत ज्यादा लग रहा है अभी। अब हम बात करते हैं, क्या दिए गए आरेख उन विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं। क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल खेलने में कौन सा है, तो एस और भी है। के साथ साथ और हॉकी भी खेलते हैं, हॉकी कौन सा खेलता है, तो एस। तो तीनों का प्रतिनिधित्व तो एस, तो ए करेगा, मतलब सी आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा साथी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी अध्यापक बुजुर्ग होते हैं, कुछ महिलाएं अध्यापक हैं। इसको बनाने का ऐसा तरीका है, आप लोग जानते होंगे, अध्यापक लिखेंगे, क्या है, सभी अध्यापक क्या होते हैं, बुजुर्ग। यहाँ लिख देंगे बुजुर्ग, सभी हो गया। कुछ महिलाएं, महिला क्या होती है, सॉरी, अध्यापक होती हैं, तो महिला ऐसे लिख देंगे, महिला अध्यापक में आ गया। अब हम चलते हैं इसमें, सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सभी बुजुर्ग जो है क्या है, नहीं, बिल्कुल गलत। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर हम चलते हैं साथियों। कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती हैं, कुछ महिलाएं बुजुर्ग बिल्कुल होती हैं। तो आपका 2 नंबर निष्कर्ष आपका निकल रहा है, यहाँ बी आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सभी सेक्टर अच्छे स्केटर अच्छे तैराक होते हैं। अब सभी स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, अच्छे तैराक होते हैं। स्केटर, स्केटर तैराक ऐसे लिख लेंगे, तैराक। अब हमें लिखना क्या है, कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, मतलब सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं। सभी अच्छे तैराक, इसका मतलब धावक ऐसे हो जाएगा, धावक। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें, जब धावक ऐसे हो गया तो कुछ धावक स्केटर होते हैं, कुछ धावक स्केटर होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, चूंकि ऊपर से नीचे जा सकता है। कुछ स्केटर अच्छे तैराक होते हैं, कुछ स्केटर जो है अच्छे नहीं, सभी स्केटर अच्छे तैराक हैं, तो ये तो होने का मतलब नहीं है, इसका मतलब ए आपका निष्कर्ष निकलता है एक। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका साथियों, यहाँ पे अगला प्रश्न है साथियों, क्या जो कौन सा वेन आरेख वर्गों को निरूपित करता है, मानव, पक्षी और पशु। मानव, पक्षी और पशु। तो मानव, मानव, पक्षी और पशु। तो पक्षी अलग होता है, पशु अलग होता है, हाँ, मानव के साथ रह जरूर सकता है। तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा ए साथियों। हम चलते हैं नेक्स्ट। फल सेब संतरा, फल में सेब और संतरा दोनों होता है दोस्तों, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप सब खुद बता सकते हैं, तो बी हो जाएगा आंसर आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है एमएन पे अगर क्या रखा जाए, दर्पण रखा जाए तो क्या प्रतिबिंब, तो जैसे है वैसे वैसे ही बनता है, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये जब भी ये शुरू होगा ऐसे, ऐसे वाला कौन कौन है, तो बी और सी में है। अब हम देखते हैं नीचे के तरफ, और ये जो लगा हुआ है ये भी यहीं पे नीचे होगा, फिर इस प्रकार आपका सी आंसर हो जाएगा तेज तेज बनाने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका प्रश्न आकृति, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा,
तो आप देख रहे हैं ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, तो जरूर है जो काला वाला ऐसे ही होगा एरो। काला वाला ऐसे किसमें है, इसमें ए है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा साथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें कौन सा जुड़ के होगा खाली स्थान में? तो देखिए अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो ऐसे जुड़ जाएगा। पहला तो यही हो गया। अब ये कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे, मतलब ये थोड़ा और आगे तक आएगा और ऐसे। ऐसा जो भी ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, तो बी आंसर है आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं नहीं, बी नहीं होगा, क्योंकि ये सही में पूरी तरह सही जो है सी आंसर हो जाएगा आपका, बी नहीं होगा, गलत है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें कौन सा जुड़ेगा? सिंपल है, इसको आगे हम बढ़ाते हैं, देख लेंगे। कॉपी पे भी क्वेश्चन बनाने के वक्त आपको ऐसे ही देखना है, फिर इसको ऐसे जोड़ देंगे। तो ये तो तय हो गई, जो एक रेखा ऐसे और एक ऐसे तिरछा, तो ए होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये ऐसे ऐसे, तो इसका तो सी आंसर आपका हो जाए, क्लियर दिख रहा है। क्योंकि मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाना बहुत जरूरी है साथियों, तभी आपका क्वेश्चन आसानी से यहाँ बनेगा। अब हम देखते हैं प्रश्नाकृति। प्रश्नाकृति को बनाया जा सकता है आकृतियों में किसमें दिए गए टुकड़ों से प्रश्न आकृति बनाया जा सकता है। तो क्या क्या है प्रश्नाकृति में? तो पॉइंट है, जो बीच में है, दो गोला है, सर्कल है इसमें। इसमें पॉइंट 3 है इसलिए ए नहीं होगा। पॉइंट 2 है लेकिन ट्रायंगल 2 है इसलिए ये नहीं होगा। फिर हम आगे बात करते हैं, इसमें देखते हैं तो 2 है, 2 पॉइंट है और छोटा बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा, बी, डी आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर आपका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक प्रश्न हम और डिस्कस कर लेते हैं, बता देते हैं, जो भरा भी आता है ऐसे वाले प्रश्न। इसमें पूछा जाए, जैसे मैंगो के लिए पूछा गया है क्या क्या हो सकता है, तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए साथियों एक ही है, एक ही तरीका है जिससे आप बना सकते हैं। वो तरीका क्या है तो मैं बताता हूं अभी आपको। आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा है, इसमें क्या है, जो मैंगो मैंगो लिखना है, तो एम के लिए क्या क्या तरीके से लिख सकते हैं इसमें। तो एम आप देख रहे हैं, तो आप ऑप्शन पे चलिए, 75, क्या 75 एम को सर्टिफाई करता है? 75 वाला नीचे है, 7 यहाँ है, एक मिनट रेड बड़ा ले लेता हूँ, ठीक है। 7 यहाँ है और आप देखेंगे तो 5 की जगह पे एम है क्या? नहीं, तो एम 75 ऑप्शन आपका गलत है। अब 20 को देखते हैं, तो 20 देखने के लिए क्या है, इस रूप में, चूंकि पहले ही दिखाया है, जो टी को कैसे कैसे लिखा जाता है, 3176, तो टी अगर हम देखते हैं इसके ऑप्शन के अनुसार, तो टी 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो टी हो जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 76 भी हो सकता है, कैसे, एक मिनट, तो यहाँ 7 और 6, तो टी, मतलब पहले नीचे पहला अक्षर ऐसे और दूसरा अक्षर ऐसे दिखाया गया है। चलते हैं इसको बनाने की ओर। टी तो हम देख ही लिए, तो फिर उसी ढंग से इसको सॉल्व करेंगे साथियों, और एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सेंट्रल एसएससी में भी आता है। 75 को फिर से देखते हैं मैंगो के लिए, ठीक है। तो 75 देखते हैं, तो 7 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो एम आ रहा है क्या? हाँ, तो 75। 86 के लिए साथियों देखेंगे ए, तो 8 यहाँ है, 8 और 6 यहाँ है, ये आ रहा है, हाँ आ रहा है। एम में 12 एन के लिए है यहाँ 1, और यहाँ देखिए 2, एन भी आ रहा है, इसका मतलब ये मैंगो। इसमें ऐसे चलना है, जो भी नंबर दिया है पहला अक्षर फर्स्ट लेटर कॉलम में और सेकेंड लेटर जो है आपका रो में चलना है, ठीक है। एम एन तो हो गया। जी के लिए देखते हैं क्या 67 है, तो 6 यहाँ है और 7 यहाँ है, नहीं है, इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं होगा। फिर 20 वाला देखते हैं, 20 वाला देखते हैं साथियों, क्योंकि आपको ऐसे ही भी लाना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, और तेजी तेजी एग्जाम में, तो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। 20 के लिए क्या है, तो 2 यहाँ है और 0 यहाँ, एम है, बिल्कुल सही। ए के लिए क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ 9 7, तो 9 और 7, ए है बिल्कुल, ठीक है ना। 7 ऐसे और 9 ऐसे, बीच में सामने यही तो आ रहा है। 42 एन के लिए, तो 4 और 2, एन है। अब हम आगे चलते हैं 14 4 जी, तो 1 और 4, ये नहीं है, इसका मतलब आपका बी भी ऑप्शन आंसर सही नहीं होगा।
अब हम नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। आप भी सीख जाएंगे जो कैसे देखना है, मतलब सारा ऑप्शन चेक कर लेंगे तो। अब है 75, 75 ए के लिए है, ये तो हम देखिए एम के लिए है। क्या ए के लिए 34 है? तो 3 8 4 ए है 34 में। अब हम देखते हैं 58 के लिए एन है क्या? 5 और 8 एन है, बिल्कुल है। और 13 के लिए क्या? जी, तो 1 तो 3 जी है। ओ के लिए कितना? 30 है क्या? तो 3 और 0, इसका मतलब आपका यही सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हम आगे भी मैथ्स और जो भी इसमें क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देते रहेंगे। और इसी के साथ साथियों धन्यवाद। और जो भी लोग इस चैनल में नए हैं कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद साथियों।